अपने महादेव के साथ वैलेंटाइन डे भी मना लीजिएगा। लेकिन फिर से कह रहे हो, तुम और हम एक टीम में नहीं है। पूजा पाठ और घर के बाकी मामलों में एक साथ, और उसके अलावा बाकी मामलों में अलग अलग। भाई चाय बन गई। धन्यवाद धन्यवाद। नखरे करना कहाँ से सीख रही हैं आप? वो पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी ना। आओ। ये तो पुलिस की सायरन की आवाज है ना। बढ़िया है इंस्पेक्टर साहब, हम महादेव बोल रहे हैं, एक एफआईआर दर्ज करना था। उठाए घुसे चले आ रहे हो? औकात भूल गया है तू अपनी? आराम से बात करिए, हम यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हैं और इसकी आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन्हें कोई हिरासत में नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। एफआईआर? लेकिन क्यों और किसने की? भानु जी और यश के खिलाफ पुलिस में एफआईआर हमने कराई है। यस चलो। मेरे इस घर में आने के बाद से ना हर रोज कोई ना कोई नया कलेश हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। नहीं। मम्मी पापा का इन सब सिरदर्दियों से ध्यान हटाने के लिए ना हमें कुछ करना चाहिए। मम्मी पापा के लिए कुछ स्वीट सा सरप्राइज प्लान करते हैं, जैसे वैलेंटाइंस डे। पापा मम्मा और वैलेंटाइन डे। अरे नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। अब बस डिसाइडेड, हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, बात खत्म। क्या जरूरत थी उस अनाथ की औलाद को अस्पताल में देखने जाने की? हो सकता है कि महादेव को शक हो गया हो कि हमारे खानदान और उसके छोटे से परिवार के बीच थोड़ी अनबन है। हम क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको यश से पूछताछ करनी है? उधर अकेले में तो बात करनी है, जो बात करनी है यहीं करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाय जल्दी। अरे छुट्टी आराम से यार। पता नहीं है महादेव कौन सा बदला निकाल रहा है। प्रति को घर ले जा। जब तक तुम पड़ोसियों की ऐसी तैसी नहीं कर देते ना हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम दोनों बच्चे हो, हमारा सहारा हो। ना हमारी हो सकी वो विद्या और ना ही अपने भाई की। दोनों बेटा बचा लो अपने फूफा जी को। देव, कोई सबूत मिला तुम्हें? नहीं विद्या, पिछले 25 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं हमारे परिवार को अलग करने की। बेटे के बाप हैं, शक करना तो बनता है और शक करेंगे भी। इस वक्त कौन आया है? अब हम देखते हैं। देखो एक बार। 5 साल के थे हम जब हमारे माँ बाप गुजर गए। यश फूफा जी और हनुमान ने हमें और हमारे भाई विश्वा को अपनाया। वो लोग चाहते तो हमें और हमारे भाई को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पिछले 12 साल में हमें और हमारे भाई को उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। आज ना हमने अपनी भानु माँ को बेबस परेशान देखा, सिर्फ आपकी वजह से। और ये जो सारे झूठे इल्जाम आपने उन पर लगवाए हैं उसकी वजह से। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी भानु माँ और फूफा जी का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए आपने उन्हें फंसाया। आपने अपने बेटे में हुए हमले का भी फायदा उठाया अंकल जी। यहाँ पे हमारे पापा के नहीं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। तुझे पता है तेरे परिवार और मेरे परिवार में अंतर क्या है? इंसानियत का। आए थे ना मेरे पास, आए थे ना ये बोलने की 24 घंटे से धीरज मिल नहीं रहा है, तो हमने मना तो नहीं किया था तुम्हारी मदद करने से, की थी ना तुम्हारी मदद। और हॉस्पिटल में जब तू था तब भानु माँ की आंखों में चिंता हमने देखी थी, और जब उस दिन केतन और विश्वा भाई की लड़ाई हो गई थी तो भानु माँ ने रोका था। सच तो ये है कि तू और तेरा ये परिवार इंसानियत के लायक ही नहीं हो। तू अपना मुंह बंद करना, इसके बाद अपना आपा को देंगे। तो आपा धमकी कैसे दे रहे हो धीरज महादेव? इसलिए धमकी मत दे, कुछ करना है तो कर। आपा को आ। इस वक्त तुम परेशान हो, थकी हुई हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी भानु माँ और यश फूफा ये दोनों बेगुनाह हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो पुलिस इन दोनों को बाइज्जत रिहा कर देगी। अगर इन दोनों का हाथ इसमें है, छोड़ेंगे नहीं हम इन दोनों को। निकलो बेटा, चलो जाओ यहाँ से।